हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम इस भौतिक संसार में किसी शुभ एकादशी है, शुभ तिथि पे कोई शरीर छोड़ता है, जैसे होली हो, दीपावली हो, तो हम यहाँ पे उसको सूतक मानते हैं और वो त्यौहार मनाना छोड़ देते हैं। लेकिन वही अगर आध्यात्मिक रूप से उसको देखा जाए तो कोई भी जीव अगर शरीर छोड़ता है इन शुभ तिथियों में तो उसकी सद्गति होती है। तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो वास्तव में भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो चाहे शुभ दिन हो या ना हो। आध्यात्मिक जीवन में तो शुभ दिन वो है, चाहे शनिवार का वार हो चाहे सोमवार हो, एनी डे, किसी भी प्रकार का दिन यदि भगवान का स्मरण हुआ तो वही हमारे लिए शुभ दिन है। ठीक है कि नहीं? संसार में बोलते हैं उसको, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो अशुभ दिन हो गया, मंगल को ज़्यादा मानना, गुरु को ज़्यादा, ठीक है कि नहीं? ये भी है, लेकिन वास्तव में भक्त के लिए शुभ दिन वो है जब वो भगवान का स्मरण करता है, और भगवान का विस्मरण ही सभी विपत्तियों का उद्गम है। तो कोई भी शरीर किसी भी दिन छोड़े, लेकिन क्या वो शरीर छोड़ते वक्त भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था, उसको भगवान याद आ रहे थे? तो आध्यात्मिक जीवन में जो है शरीर छोड़ते वक्त भी खूब कीर्तन करते हुए उसको जो है विदाई दी जाती है कि अब वो भगवान के धाम की, उसने भगवान के धाम गया नित्य सेवा में वो। और जब जब उसका फिर पुण्यतिथि आती है तब भी जो है डिसअपियरेंस डे, तिरोभाव का दिन, उस दिन भी जो है भक्तों को फीस्ट खिलाई जाती है, क्योंकि वैष्णव का स्मरण से जो जिसने भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को खपा दिया था पूरा पूरा। ठीक है कि नहीं? तो संसार में दूसरे रूप से लेते हैं उसको कि ये सूतक लगता है, ये लगता है उस दिन जिस दिन उनकी पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि है, कोई जरूरी नहीं है कि उनको भगवान का चिंतन हुआ होगा। कुछ कर्म अच्छे हैं जिससे वो उस दिन शरीर छोड़ा है, निसंदेह, लेकिन भगवान के चिंतन करते हुए गए हैं कि नहीं गए हैं ये पता नहीं है। तो उनके लिए कीर्तन अगर उस दिन हो जाए तो वो ज्यादा शुभ माना जाएगा, तभी शुभ माना जाएगा। नहीं तो पता चला दीपावली के दिन पड़ रहा है, अब हम दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो दीपावली मनाओ और साथ में कीर्तन करो और उन्हें भी याद करो। तो एक साल के बाद ऐसे तो कल कोई रिश्तेदार शरीर छोड़ देगा, एक हफ्ते बाद कोई रिश्तेदार शरीर छोड़ देगा। जैसे लोग कहते हैं कि अभी मेरे रिश्तेदार ने शरीर छोड़ा, मंदिर नहीं आना है अभी, ठीक है नहीं? एक हफ्ते में फिर किसने छोड़ दिया, 13वें दिन बाद फिर किसने छोड़ दिया, तो आ ही नहीं पाएगा कभी भी फिर वो। तो ठीक है, सूतक लगता है उन 13 दिनों में, जैसे क्वारंटाइन बोला जाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन मूल चीज़ है भगवत स्मरण होना, और उसमें चाहे वो फरवरी में जाए, चाहे कार्तिक में जाए, कभी भी जाए। हमारे आचार्यों ने दिखाया है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फरवरी के महीने में शरीर त्याग किए हैं, तो क्या वो भगवान धाम नहीं है? और प्रभुपाद जी कार्तिक महीने में। तो अगर कोई कार्तिक में भी करता है, विशेष शुभ है, लेकिन आचार्य दिखाते हैं कि स्मरण करना, सेवा में रहना बहुत बड़ा वो है, तो ये समझना चाहिए। तो साल भर के बाद जो बरसी आ रही, उस दिन वो सूतक नहीं लग गया उसमें, उस दिन कोई भी अच्छा फंक्शन है उसको मनाते हुए उनके लिए भी जो है कीर्तन करते हुए सदगति प्राप्ति के लिए उनको वो कीजिए, तो ज़्यादा खुश होंगे, न कि मातम मनाएं उस दिन। नहीं जी। हरे कृष्णा।